देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। डीसीपी अमित काले के आदेश पर पीआई प्रशांत लागी ने दबोचा वसूली गैंग को उत्तन में एक महिला को मनपा के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे 3 आरोपियों को उत्तन सागरी पुलिस के जाबाज पीआई लागी और डीसीपी अमित काले की मीरा भायंदर नागरिकों द्वारा जमकर सराहना हो रही है। पूरा मामला था वो, मैं घर पहले से मैं रहती हूँ, 10 साल हो गया मुझे। मेरी मौसा है ना, मौसी का आदमी, उसने मेरे 4 बच्चे, 3 बच्चे मेरे हॉस्टल में पढ़ते, 1 बच्चा मेरे साथ में रहते, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही रहने के लिए दिया था वो जगह। तो मैं 10 साल हो गया वो जगह के ऊपर, मैं झोपड़ा बना के वहाँ पे रहती थी। तो अचानक वो बारिश के वजह से चित्तर मत्तर हो गया, तो मैं थोड़ा सा रिपेयरिंग कर रही थी, तो उन लोग आके बोलते हैं कि किसको परमिशन लिया क्या आपने? आके वो एक आया, बोलता है कि परमिशन लिया क्या आपने? नाम के साथ बताइए कौन है? वो का है ना, विनायक था। वो आया और फोटो निकाल रहा था, बोल रहा था कि आप ऐसा कैसा घर बना रहे। तो मैं बोली मेरे पास अभी साहब मेरे पास पैसा भी नहीं है आपके पास देने के लिए। बोलते घर बना रहे, इतना बड़ा घर बना रहे, पैसा लगा रहे हो तो हम लोग को नहीं दे सकते क्या तुम? उन्होंने पैसा मांगा आपसे? मांगा कि बना रहे हो तो उसके लिए पैसा दो। अच्छा। तो फिर मैं बोली मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो वो बोले कि नगर पालिका में आ जाओ। तो मैं बोली ठीक है साहब, देखूँगी, मैं आऊँगी। तो फिर थोड़े टाइम में के बाद में गोवर्धन पाटिल उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि मैं नगर पालिका से मेरा सेटिंग है, तो आप पैसा मुझे दे दो, 15,000 आपको भरना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो मैं बोली अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, मैं कैसे भी करके कैसा घर कर रही हूँ मुझे मालूम। तो वो बोला नहीं आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो नगर पालिका वाले आके आपका घर तोड़ डालेंगे। तो फिर मैं बोली कि ठीक है मैं 5,000 रुपये देती हूँ आपको। तो पहले कैश दी मैंने, फिर उसके बाद में मेरे को 5,000 के लिए उसने इतना फिर वापस बोला 10,000 भरना है। फिर बोलता है कि 5,000 भर दो, 5,000 नेक्स्ट में भरो। तो फिर मैं 5,000 रुपया गूगल पे की। गूगल पे करने के बाद में फिर 5,000 रुपया बोला उसने। तो कल 5,000 मैं देने गई, तो वहाँ पे उसने देते देते ही फिर तब तक उनको पुलिस लोग ने पकड़ लिया। अच्छा, तो आप लोगों ने पुलिस को ये सब अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, हाँ। है ना? तो आप डीसीपी के पास गए थे, अमित काले के पास में? गए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाओ पुलिस चौकी में, वहाँ पे एक्शन लेंगे उन लोग, मैं फ़ोन करता हूँ आप जाओ उधर। तो उन्होंने फिर केस दर्ज करवाया। फिर उसके बाद में मेरे को पूछा उसने कभी बोला है अभी पैसा देने के लिए। मैं बोली उसको मैंने टाइम दिया है 2-3 दिन, रुको, मैं अभी जॉब पे नहीं हूँ, मैं बीमार भी पड़ गई थी, फिर भी वो फ़ोन कर करके मेरे को परेशान कर रहा था। कब से, कितने दिन से परेशान कर रहा था? कम से कम 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए मेरे को परेशान कर रहा था। अच्छा। घर बनाने के टाइम में, उसके बाद में 15 दिन के बाद में आए होंगे। उसके बाद में 15 दिन उन्होंने सताया मेरे को। फिर ये मामला ऐसा है, एक राधा मांजरेकर करके एक औरत है, मतलब वो बहुत गरीब है और उसका एक धावगी डोंगर जो बोलते हैं उत्तर में, वहाँ उसका एक छोटा झोपड़ा था, उसका रिनोवेशन का काम कर रही थी। तो रिनोवेशन का काम करते टाइम एक व्यक्ति वहाँ गया और उसने बोला कि मैं ऐसा महानगर पालिका से आया हूँ और ये गैर कानूनी आपका काम चल रहा है। उसने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह निकाला और पैसे की डिमांड की 15,000 रुपये की। उसके बाद वो डर गई और उसने बोला कि डर गई हो, और उसने बाद में और एक व्यक्ति गया और वो बोला कि उसने दूसरी आदमी ने मुझे भेजा है और ऐसा ऐसा करके वो डर के मारे उसने पहले 5,000, पहले 10,000, उसके बाद में 5,000 ऐसा करके और 5,000 गूगल पे भी किया। अच्छा। मतलब टोटल 20,000 उन्होंने पेमेंट किया उस बंदे को, और उसके बाद और वो लोग 5,000 रुपया की डिमांड कर रहे थे। तो उस लेडी ने, राधा, हमारे जो डीसीपी जोन 1 साहब हैं, डीसीपी अमित काले सर, उनके पास जाके तकरार की कि ऐसा ऐसा मुझे परेशान कर रहे, ऐसे ऐसे जबरन वसूली कर रहे मेरे से। तो मामला बहुत संगीन और बहुत ये था। तो हमारे डीसीपी साहब ने तुरंत उनको हमारे पास भेजा और उसमें उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। जैसे वो लेडी हमारे पास आई तो हमने वो देखते ही हम बहुत ये हो गए, जो मामला बहुत गंभीर है। तो उसके बाद उनका उसको मतलब उसी दिन वो लोग
पैसा कलेक्ट करने के लिए आने वाले थे। तो हमने ट्रैप लगाया, पंच बुलाया और रेड हैंड उनको पैसे लेते हुए पकड़ा गया। 2 लोग उसी टाइम ट्रैप में फंस गए और बाकी का जो तीसरा था उसको बाद में हमने अरेस्ट किया। इस प्रकार के तीनों अपराधियों को अरेस्ट करके उनको 1-2 दिन का पुलिस कस्टडी मिला था। अभी एट प्रेजेंट वो मैजिस्ट्रेट कस्टडी में है। अच्छा, उनको अभी तक बेल कब तक मिलेगी उनको? बेल अभी तक तो मिली नहीं, अभी तक तो मैजिस्ट्रेट कस्टडी में है। आपको लगता है कि ऐसे मामलों में बेल जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, वरना क्या है आरोपियों के हौसले बढ़ते हैं? हाँ, बेल तो नहीं जल्दी मिलनी चाहिए और फिर उससे क्या होगा, समाज में एक मैसेज भी जाएगा और इसमें जो ऐसा काम करने वाले उनमें एक दहशत निर्माण हो जाएगी। और जो कोई लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे मोटे जो अपराध है वो दबा देते, पुलिस के पास आते नहीं हैं। उनको लगता है कि हमारा घर टूटेगा और हमारा नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा इनको पैसा दे के हम ये करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। अगर किसी के साथ भी ऐसा अन्याय हो रहा है तो उन्होंने तुरंत पुलिस को संपर्क साधना चाहिए, करना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरी है। जी सर, राधा मांजरेकर से हमारी बात हुई, वो बहुत डरी हुई थी। वो कह रही थी कि एक जो आरोपी है वो पुलिस स्टेशन में ही उसने उसको धमकी दी थी कि जब भी मैं बाहर आऊँगा ना मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तो ऐसे लोग, आपको लगता है कि राधा मांजरेकर को आपके ज़रिए एक सुरक्षा की भावना आनी चाहिए कि भाई पुलिस तुम्हारे साथ है, किसी तरह के डरने की बात नहीं? पक्का उनको कोई डरने की बात नहीं है। जैसे भी वो अगर जो भी कोई मुजरिम अभी अंदर गया है वो बाहर आते हैं, उसके ऊपर भी अगर ऐसा कुछ है तो जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है हम सख्त से कार्रवाई करेंगे उसको। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें भायंदर सत्ता न्यूज़ और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें।